हेलो बच्चों, हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 12.2 कंप्लीट कर दिए थे। अगर उसे नहीं देखे होंगे तो उसे पहले देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। आज हम प्रश्नावली 12.3 चालू करेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना यदि पी क्यू बराबर 24 सेमी, पी आर बराबर 7 सेमी तथा वो वृत्त का केंद्र है, पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना। तो देखिए 12.3 है, 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। एक आकृति है, जो आकृति दिया हुआ आपका एनसीईआरटी बुक में इस तरह। अब देखिए यहाँ से इस तरह खींचा है और इस तरह यहाँ, फिर यहाँ ये है। इसका नाम रख दिया है, ओ केंद्र है। ओ क्या है? केंद्र है पी क्यू आर और ये वाला भाग छायांकित है। तो छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ये आपका अर्धवृत्त आ रहा है, यहाँ से इधर इस साइड वाला अर्धवृत्त है। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। और हमको क्या चाहिए? सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये आपको एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो हमें देखो क्या दिया है, हमें दे दिया आपका पी क्यू दे दिया है, पी क्यू बराबर 24 सेमी और पी आर बराबर दे दिया है, पी आर बराबर 7 सेमी। वो वृत्त का केंद्र है। वो वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो देखिए यहाँ आपका पी क्यू दे दिया। पी क्यू ये कितना है? 24 और पी आर कितना दे दिया है आपका? 7 सेंटीमीटर। तो पी क्यू निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके क्या होगा? आर क्यू निकालेंगे। जब आर क्यू तो क्या होगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है। तो लंब आपका पी क्यू है, इस पर स्क्वायर कर देंगे। आधार आपका क्या है? पी आर, इस पर स्क्वायर कर देंगे। आप देखिए पी क्यू कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर, इस पर स्क्वायर। पी आर कितना है? 7 सेंटीमीटर, इस पर स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 576। इसका करेंगे तो 49 आएगा। अभी दोनों को जोड़ दो, 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6। अब इसका कितना आएगा? 25। कितना आ गया? 25। अब इसका त्रिज्या निकालेगा। ये तो आपका 25 सेंटीमीटर व्यास आ गया। अगर त्रिज्या निकालेगा तो इसका क्या होगा? आधा हो जाएगा, इसका आधा। अब हमें क्या निकालना है? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का देखिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकलेगा, लेकिन इसमें से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। इस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो जो बचेगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार आपका पी आर है और ऊंचाई आपका पी क्यू है। तो 1/2 पाई का मान क्या हुआ? 22/7। और आर के जगह पे कितना है? तो आर के जगह पर 25/2 है, 25/2। तो इस पर स्क्वायर कर देंगे। -1/2 पी आर देखिए कितना है? पी आर आपका 7 है और पी क्यू कितना है? 24 है। कितना है? 24 पी क्यू। तो देखिए अब इसे सोल्व करते हैं तो कटेगा, तो 11 बार में कटेगा। वो 11 गुने और इसको वर्ग करेंगे तो 625 आएगा, 625। और नीचे 7 गुने 2 दूनी 4 आ जाएगा।
इसे जब इसको काट दिया कितना आएगा 12, 12 से कितना आ जाएगा 84। आप देखिए 625 में 11 से गुना करो तो 625 दो बार आएगा, इसको जोड़िएगा तो 5 2 7 6 2 8 ये 6 नहीं 68 75 68 75 नीचे 7 के 28 और माइनस 84। इसे इसे एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा 28। अब 28 में भाग देंगे तो यही आ जाएगा आपका 68 75 माइनस इसमें गुना करेंगे 84 में 28 से तो कितना आएगा, क्योंकि 1 से भागा देंगे 28 में तो 28 बार में कटेगा, 28 से गुना करेंगे 84 में तो गुना करो 8 के बाद 30 8 8 64 64 3 कितना होगा 67 4 दुनिया 8 8 दुनिया कितना हो जाएगा 16 2 8 7 15 6 6 12 1 13 13 1 2 कितना आएगा 23 52 कितना आता है 23 52। इसमें से आपको घटा दीजिए कितना बचेगा 5 में से 2 जगह तक 3 बचेगा, यहाँ 7 में से 5 जगह तो 2 बचेगा, यहाँ 8 में से 3 जगह तक कितना बचेगा 5 और 6 में से 2 जगह तक कितना बचेगा 4 और बटा कितना आएगा 28। यही आपका क्या आया क्षेत्रफल, क्या आएगा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में दिया हुआ है कि छांकित भाग का क्षेत्रफल इसे भी ज्ञात करना है यदि केंद्र O वाले दोनों सकिंदे वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेमी क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है और कोण AOC बराबर 40 डिग्री है, पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना। सकेंद्रीय वृत्त है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये आपका इस तरह, ठीक है, और इस तरह का कोण बना रहा है O A B C D और यहाँ पर जो कोण बना रहा है 40 डिग्री का बना रहा है और हमको निकालना है ये वाला भाग का क्षेत्रफल, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए इजी है, क्या करेंगे और त्रिज्या दे दिया ना, त्रिज्या देखिए बड़ा वाला के जो दिया हुआ बड़ा वाला क्या है यानी बड़ा आर मान लेते हैं कितना है 14 सेंटीमीटर और छोटा आर, छोटा के लिए छोटा आर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, और कोण दे दिया थीटा बराबर कितना 40 डिग्री, पाई का मान कितना दे दिया 22/7 का प्रयोग करना। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। देखिए तो इसमें 2 त्रिज्याखंड है, क्या है 2 त्रिज्याखंड, एक तो ये त्रिज्याखंड है त्रिज्याखंड AOC निकालेगा तो पूरा निकलेगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमको ये वाला क्षेत्रफल नहीं चाहिए। तो त्रिभुज अगर त्रिज्याखंड BOD को निकाल कर घटा देंगे बड़ा में से तो जो बचेगा इसका क्षेत्रफल बचेगा, वही यहाँ करेंगे। तो लिखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड BOD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो बड़ा है तो बड़ा के लिए मान लेंगे थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। दोनों में तो देखिए तो थीटा बटा 360 गुने पाई कॉमा है तो इसमें क्या बचेगा आर स्क्वायर, ये छोटा वाला आर बचेगा। थीटा के जगह पे कितना है 40, कितना दे दिया है ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान कितना है 22/7। अब देखिए आर के मान बड़ा वाला आर कितना है आपका 14 के स्क्वायर, छोटा आर 7 के स्क्वायर, इसको काट दीजिए कितना बार में कटेगा 4 9 36 यानी 1/9 गुने 22 क्या है 7। जब यहाँ स्क्वायर करेंगे 196 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 1/9 गुने 22 क्या है 7, इसे घटा दो कितना बचेगा 16 में से 9 गया 7 बचेगा, 8 में से 4 जगह तो आपका 4 बचेगा 1, ठीक है। अब इसे देखिए कटेगा 7 से, हाँ 7 से कटेगा 7 दूनी 14 7 एकम 7 और कटेगा ही, काटिए 3 3 9 3 7 21, अब नहीं कटेगा
तो ऊपर 22 में 7 से गुना करो 154 आएगा और नीचे आपका 3 आ जाएगा। यही आपका छायांकित भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी भुजा 14 सेमी एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त है। देखिएगा डायग्राम, एक आपका वर्ग है, ये आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया। आपका क्या है, वर्ग है, ए बी सी डी, जो 14 सेंटीमीटर का भुजा कितना है, भुजा आपका दे दिया है 14 सेंटीमीटर। एक वर्ग है और ए पी डी देखिए इस तरह, अर्धवृत्त है। ए पी डी और बी पी सी ये क्या है, अर्धवृत्त है। और ये वाला भाग रंगा हुआ है आपका, ये वाला भाग क्या है, रंगा हुआ। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दे तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन उसमें से हम ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दे वर्ग का क्षेत्रफल में से, जो बचेगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, तो एक क्षेत्रफल निकालेगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। आर मालूम नहीं तो आर कैसे मालूम होगा, तो देखिए ये आपको जो व्यास, ये जो आपका भुजा है वो व्यास हो जाएगा अर्धवृत्त का। तो त्रिज्या निकालेंगे, जब त्रिज्या निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 2 से भागा दे देंगे कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल में से देखिएगा, जब वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुने अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, लिख देंगे। भुजा स्क्वायर यानी 14 के स्क्वायर, 2 गुने 1/2 पाई का मान 22/7, आर के जगह पर कितना है 7 गुने 7 कर देंगे। देखिए एक 7 से एक 7, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब गुना करेंगे 196 आएगा, यहाँ जब गुना करेंगे तो 154 आएगा। घटा दो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 5 गया था 4 बचेगा, 1 में से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त चाप खींचा गया है। चलिए डायग्राम देखिए, एक जो है आपका 12 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज वाला क्या है, 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर। अब इसको 6 सेंटीमीटर केंद्र मानकर, इसको केंद्र मान लिया है वो, ऐसे 6 सेंटीमीटर इसको एक वृत्त बनाया है, ठीक है, वृत्त बनाया है, वृत्त, ये क्या है, वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है, वृत्त का
वृत्त के नहीं, वृत्त का नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग देखिएगा कैसे है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये है, ये आपका इस तरह इसका क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। उसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, तो ए भी वाला भाग आपका निकल जाएगा, ये वाला जो भाग है ये भी निकल जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला दो गो भाग, ये जो है आपका 2 बार निकलेगा। तो ये आपको यहाँ पर ये नहीं लग रहा कि ये त्रिज्याखंड है, तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, जो आएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या तो है ही 6 सेंटीमीटर। अब भुजा आपकी तो 12 सेंटीमीटर है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब उसके बाद ये, अब थीटा कितना होगा, ये देखिए समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है ही, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, देखिए माइनस करना होगा त्रिज्याखंड, इसका नाम रख देते हैं। देखिए नाम रखा हुआ है भी, क्या नाम रखा है, नाम नहीं तो हम रख देते हैं यहाँ, इसको नाम रखते ए बी सी, ए देखिए ए बी सी और ये डी हो गया, ठीक है। त्रिज्याखंड COD का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेगा तो θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बताइए पाई का मान क्या होता है 22/7, आर के जहाँ पे क्या है, पाई का मान 22/7 ही लेना है, क्या लेना 22 हाँ 22/7 लेना है, क्या लेना 22/7। तो अब आर के जहाँ पे कितना है त्रिज्या, इसका 6 है ना, 6 के स्क्वायर कर देंगे प्लस √3 गुने 4, ये भुजा कितना समबाहु त्रिभुज का, तो 12 स्क्वायर का मतलब 12 गुने 12, ये थीटा के जहाँ पर 60 डिग्री है, 360 गुने पाई का मान 22/7, आर के जहाँ पे कितना है 6 है, 6 के स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए जब देखिए 22 गुने 7 गुने 6 के स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, √3 गुने 4 से काट दो तो कितना बार में कटेगा, 12 36 √3 आ जाएगा, 36 √3 और माइनस कितना है आपका, ये आपका माइनस है, काट दो 6 छक 36, 6 बार में कटेगा। और एक और 6 है, देखिए इसे 6 स्क्वायर के 2 बार लिख सकते हैं, 6 गुने 6, 1 से 6 खत्म हो जाएगा, ऊपर गुने कीजिए 132 और बटा में क्या आ जाएगा 7। अब देखिए 36 में 22 से गुना कर लो तो कितना आता, 36 में अगर मान लेते हैं 36 में 22 से गुना करेंगे तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 कितना आएगा 2 7 2 9 7, यानी 792 आएगा, 792/7 और प्लस 36 √3 माइनस 132/7, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, जब सॉल्व कीजिएगा तो इसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 7, 7 ये तो यही रहेगा, और यहाँ 7 तो 7 से गुना होगा, 7 छक 42 और 7 तिया ये आपका 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 21 4 25 नहीं आएगा, और √3 आपका हो गया, ठीक है। यानी 36 में 7 से गुना किया तो 7 छक 42, 7 21, 21 4 25, 252 माइनस 7 एगा तो 132 आएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ जब इसे ये देखिए ये घटेगा तो कितना बचेगा 0, यहाँ कितना बचेगा 6, यहाँ कितना 660, कितना बचेगा 660, और प्लस में 25 क्या है 25 आपका
ये आपका हो गया कितना 252/3/7 है। ये आपका क्या हो गया क्षेत्रफल, यही आपका क्या है क्षेत्रफल। अब इसका बाद जो क्वेश्चन है इसका बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेमी व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए वर्ग में छाप लेता हूँ। इस तरह का वर्ग है जिसकी भुजा दे दिया है कितना 4 सेमी, कितना दे दिया है 4 सेमी। देखिए सबसे पहले नंबर तो यहाँ पर प्रत्येक कोना पर एक एक त्रिज्या 1 सेमी त्रिज्या वाले चतुर्थांश काटा गया है, ठीक है। और बीच में से एक भाग काटा गया जिसका व्यास दे दिया कितना, व्यास दे दिया 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या जब निकालेगा तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है छांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए ये वाला भाग है छांकित। तो देखिए अगर पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल ले तो सारा ही निकलेगा, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल में से ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, जो आपको आंसर आएगा वो क्या आएगा तो छांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो लिखेंगे छांकित भाग का क्षेत्रफल, छांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करना है छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग नहीं वृत्त नहीं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें से 4 गो है चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या करेंगे घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर कर देंगे माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुने क्या होता है पाई आर स्क्वायर ना। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 4 के स्क्वायर है और ये होगा 22/7, आर के जगह पे कितना है 1 गुने 1 होगा ना, इसका 4 से 4 खत्म हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, 1 गुने 1 गुने 1 ये हुआ, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ तो आपको 22/7 ही आ जाएगा, यहाँ भी आपका 22 क्या आ जाएगा 7 आएगा। अब इसे जोड़ दो अंदर में तो क्या आएगा 7, तो 22 कितना आ जाएगा 22, तो यहाँ एक बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 44 और बटा क्या है 7। अब इसे एलसीएम ले लो तो 7 आएगा, 16 सते 112 आएगा ना, और 16 7 एकम 7 तो 44 एकम 44 घटा दोगे तो कितना आएगा घटा दीजिएगा तो देखिए यहाँ 12 में से 8 गया और 4 गया 12 में से 4 गया तो 8 होगा और 10 में से 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, छांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा, 5 तक हो गया। तो कहता है कि एक वृत्ताकार मेज पर जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है के बीच का एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्ताकार मेज पोष, एक वृत्ताकार मेज पोष है, देखिए ठीक है, चित्र सही से थोड़ा छाप लेते हैं।
ये हो गया। और इसमें एक है आपका समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज, जिसका नाम है ABC। और ये है आपका छायांकित भाग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें, छायांकित भाग का। और त्रिज्या दे दिया कितना? 32 सेंटीमीटर। क्या दे दिया? 32 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये देखते हैं। तो देखिए इसका जो त्रिज्या क्षेत्रफल निकालना है, आप देखिए तो अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस कर दे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पायर स्क्वायर होता है, और समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमको निकालना है। आर को तो दिया हुआ मान में पाई का मान बैठा दें, लेकिन भुजा मालूम तो है नहीं, भुजा मालूम है नहीं। तो देखिए इसको इस तरह हम कर सकते हैं। देखिए ये केंद्र है, ये क्या है? केंद्र है। इस केंद्र को ऐसे हम मिला दें, ठीक है, इस तरह। इसका नाम रख देते हैं O, ठीक है। और इस यहाँ से लंब खींच दें, यहाँ से लंब डाल दें इस पर, जिसका नाम रख देते हैं M। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज होगा, BOBM जो है समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। जब बनाएगा, अगर ये देखिए यहाँ ये पूरा है आपका कितना है? 60 डिग्री है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये समद्विभाजक रेखा है OB, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमको भुजा मालूम करना है, ये भुजा मालूम होगा तो आसानी से निकल सकता है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज OBM में देखिए थीटा है, ये आपका क्या? 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री कॉस थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? नहीं, आधार बटा लंब होता है। तो ये आपका आधार बटा कर्ण होता है। ये क्या? समकोण है, समकोण थी तो कर्ण है, नीन कोण ये है तो ये लंब होगा। आधार क्या होगा आपका? BM होगा, और कर्ण क्या होगा? OB होगा। साइन कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? √3/2, और BM क्या है? BM। तो BM तो नहीं, ये मालूम हो जाएगा तो आपको जितना यहाँ से वहाँ रहेगा उतना यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक रेखा होता है। जब उसके सामने से लंब खींचते हैं तो 2 बराबर भाग में बंटता है, तो यहाँ से यहाँ मालूम हो जाएगा, तो ये उतना ही इधर भी रहेगा। तो BM नहीं है, रहने देते हैं। OB मालूम है आपको कितना? 32, क्योंकि यही तो त्रिज्या है 32। ऐसे काट दो 16 बार में। अगर यहाँ पर BM का मान निकालेगा तो 16 रूट क्या आ जाएगा? 3। ये है 16√3, तो ये भी 16√3 होगा। तो अगर BC निकालेगा, इसलिए BC तो क्या होगा? BM जोड़ MC होगा। तो BM कितना? 16√3, और MC कितना है? 16√3। जोड़ दो कितना आएगा? 32√3 आ जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर आ गया। अब इसको हम यहाँ रखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7। आर की जगह पर आपको कितना है? आर की जगह पर 32 है, 32 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस √3/4, 32 के स्क्वायर, नहीं 32 के स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ कितना है आपका? भुजा कितना है? 32√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे। जब देखिए 22 गुने 7, 32 के स्क्वायर कीजिएगा 1024 आता है, और यहाँ जब कीजिएगा 4, 32 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1024, और स्क्वायर से रूट खत्म होगा। अब इसे काट दीजिए, काटेगा तो नहीं, 1024 7 से नहीं कटेगा तो गुना कर देता है 22 में, तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 2 दूनी 4 आएगा, 0 2, फिर यही आएगा 8 4 0 2, बताइए कितना आएगा? 8 4 12, 4 1 5 2 2, 22 कितना आएगा? 22 52 8, 22 52 8, और बटा क्या है? 7, माइनस। अब इसे काट दो
4 एकम 4, फिर बचेगा कितना आपका 4 एकम 4, नहीं 4 दूनी 8 काटिए ना, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पचे 20, 4 छः के 24, कितना आता है 256 आएगा, 256 आएगा। अब इसके बाद 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 × 18, 5 × 15, 116, 2 × 6 = 7 और √2। यही आपका आंसर दे दिया है, इतना ही दे दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका समझ में आया हुआ, नहीं तो फिर एक बार समझिए। देखिए दिया हुआ था क्या, त्रिज्या दे दिया था 32 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या दे दिया था 32 सेंटीमीटर। तो हमने अगर इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर भुजा स्क्वायर होता, भुजा मालूम नहीं है, तो हमने देखिए यहाँ से इसको मिला, यहाँ से त्रिज्या है तो यहाँ से आप यहाँ मिला दिए, ठीक है, और यहाँ से एक लंब खींचे, लंब खींचे तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और ये बराबर बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा, जितना भी एम उतना MC रहेगा। यहाँ पर ये देखिए ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, आधा 30 डिग्री होगा। तो cos 30 डिग्री में आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। इस फार्मूला का यूज किए तो BM मालूम हो गया, अब BM मालूम हो जाएगा तो BC मालूम हो जाएगा, और उसको यहाँ रखें तो मान आपका ये आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। देखिएगा 14 सेंटीमीटर वाला क्या है, वर्ग है। इसका भुजा की लंबाई है जो 14 सेंटीमीटर है, A है, B है, C है, D है। वह A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त को इस प्रकार खींचा गया कि प्रत्येक वृत्त 3 से वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। छायांकित भाग का क्या करना, तो देखिए ये है आपका इस तरह वृत्त बनाया है, डायग्राम में आप लोग सही से छापेगा। ये वाला छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए करा। तो देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकलेगा, लेकिन यहाँ पर जो बना रहा है ये आपको क्या बना रहा है, ये वाला, इसको चतुर्थांश भी बोलेंगे, या तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकाल कर आप घटा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल में से तो भी आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर तिर्यकखंड का क्षेत्रफल यूज करेंगे। तो देखिए आपका जो भुजा दे दिया है 14 सेंटीमीटर है, भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर है, भुजा 14 सेंटीमीटर ही है, 14 सेंटीमीटर देख लेते हैं। हाँ 14 सेंटीमीटर है, कितना है 14 सेंटीमीटर। अगर इसका त्रिज्या निकालेंगे, R निकालेंगे तो इसका आधा होगा तो 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पूरा है कितना 14, तो यहाँ ही ना त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या कितना होगा 7 होगा। अगर थीटा निकालेगा तो क्या आएगा, कहेंगे वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, जब वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे तो आपको पूरा निकलेगा, लेकिन इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो 4 गुने त्रिज्याखंड, क्योंकि अलग अलग तो निकालेंगे नहीं, सबके तो बराबर है, तो लिखेंगे 4 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा के स्क्वायर कर देंगे, और 4 गुने त्रिज्याखंड क्या है, त्रिज्याखंड थीटा बटा 360 गुने क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। भुजा के वर्ग कितना है, भुजा कितना है आपका, तो भुजा आपका 14 है, इस पर 14 के स्क्वायर करेंगे, 4 गुने थीटा का जहाँ पर 90 डिग्री है 360 गुने पाई का मान क्या होता है 22/7, आर के जहाँ पे कितना है 7 गुने 7 होगा। इसका जब वर्ग करेंगे 196 आएगा, इसे काट दो 9 चौक के 36, 4 से 4 भी खत्म, ये से ये भी खत्म हो जाएगा, इसमें गुना करो 22 × 154, घटा दो कितना बचेगा, 6 में से 4 जगह तो 2 बचेगा, और 9 में से 5 जगह तो 4 बचेगा, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डायग्राम देखिएगा, इस तरह डायग्राम बनाया हुआ है। दोनों किनारे पर अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, कहता है आकृति के पर दौड़ने के लिए पथ को दर्शाते जिसके बाएं और दाएं सिर पर अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंड के बीच की दूरी कितना है? समानांतर रेखाखंड के बीच की दूरी है, अतः इनमें प्रत्येक रेखाखंड लंब है। प्रत्येक रेखाखंड क्या है? लंब। यदि यह पथ है चौड़ा हो तो यह ज्ञात कीजिए कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश देखिएगा, ये जो है आपका दे दिया है कि 60 है। कितना है? बीच की दूरी कितना है? 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर। और ये जो पथ के जो रास्ता है वो 10 मीटर है। ठीक है, ये आपका तो अर्धवृत्त है, दोनों पे क्या है? अर्धवृत्त है। तो पहला में कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारे के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी आंतरिक किनारे इसके किनारे किनारे चलेंगे तो बताइए इसको कुल दूरी कितना तय करना पड़ेगा। तो देखिए, तो अगर इसको हम पूरा ये वाला लंबाई को मालूम, लंबाई दे दिया है, लंबाई दे दिया है कितना? 106 है। कितना है? 106 मीटर है। ये जो है आपका लंबाई 106 मीटर है, 106 मीटर है, ये भी 106 मीटर है। ठीक है, ये भी 106 मीटर है। ठीक है, और देखिए हमें अगर निकालना है अनुदिश, लिख देते, देखिए यहाँ पे लिखते हैं पहला में पथ के आंतरिक, क्या रहा? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। क्या होगा चली गई दूरी? तो देखिएगा आपका दो तो समांतर रेखा है, ये वाला और ये दो समांतर रेखा के लंबाई, दो समांतर रेखाखंड की लंबाई। ठीक है, और देखिए ये इधर भी एक अर्धवृत्त है, इधर भी एक अर्धवृत्त है, तो इसका वृत्त का अर्धवृत्त का परिधि निकाल देंगे। तो 2 गुने अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई r होगा। ठीक है, अब देखिए 2 गुने समांतर रेखाखंड की लंबाई कितना? 106 प्लस 2 गुने पाई का मान 22/7, और r की जगह पर क्या होगा? तो r की जगह पर देखिए ये है पूरा कितना? 7 सेंटीमीटर। व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा? 30 न होगा, आपका क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे 100 लेकर दो कितना आएगा? 212 आएगा। यहाँ करेंगे तो काटेगा तो नहीं, तो गुना कर दो, गुना करेंगे तो कितना आएगा? 22 दूनी 44, 44 में 3 से करो, 4 3 12, 4 3 12 13 वटा क्या आएगा? 7। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 7 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14, आइए तो 7 एकम 7 तो 1320 रहेगा। अब इसे जोड़ दो, 4 8 2 10 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 2 28 2804 बटा 7 मीटर स्क्वायर, नहीं मीटर आयतन है, दूरी है तो मीटर होगा। क्या होगा? मीटर। यही आपका आंसर होगा। देखिए दूसरा निकालना है हमें पथ का, यानी रास्ता का क्षेत्रफल। तो पथ का देखिए क्षेत्रफल जो होगा, पथ का क्षेत्रफल वो क्या होगा? देखिए ये आयत जैसा नजर आ रहा है, ये वाला आयत देखिए, तो लंबाई चौड़ाई, और ये भी एक आयत है, तो 2 गो आयत हो गया। क्या हो गया? 2 आयत। तो लिखेंगे क्या? पथ का क्षेत्रफल 2 गुने आयत का क्षेत्रफल, 2 गुने आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है, ये देखो बड़ा सा अर्धवृत्त है, एक छोटा अर्धवृत्त है, लेकिन इधर भी वही इधर भी वही, तो इसका अलग अलग नहीं निकालेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 2 गुने बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, छोटे अर्धवृत्त का
का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो 2 गुने आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना 106 और चौड़ाई 10 है। देखिए चौड़ाई कितना है, वही आपका चौड़ाई हो गया 10, पाथ का जो रास्ता है। और 2 गुने अर्धवृत्त 1/2 पाई आर, बड़ा आर मान लेते हैं, ये 1/2 पाई आर छोटा आर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 212 नहीं आएगा, 212 आएगा, जीरो दे देंगे। एक देखिए 2 गुने 1/2 और पाई भी कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, बड़ा आर स्क्वायर और छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, इसे सोल्व भी करेंगे तो क्या आएगा 2120, इसे 2 खत्म है, क्या बचेगा 22/7। देखिए बड़ा आर, देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो 10 इधर भी बढ़ेगा, 10 इधर, तो कितना 20 बढ़ गया, तो कितना हो गया 80। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 के स्क्वायर, और ये कितना है 30 के स्क्वायर। 2120 और प्लस 22/7, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1600, और इसका स्क्वायर करो तो 900 आएगा, कितना आएगा 900। अब देखिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये जब सोल्व कीजिएगा 2120 प्लस 22/7, और ये घटेगा तो क्या बचेगा 700 बचेगा, कितना 700, 700 से 7 से कटेगा तो 100 बार में कटेगा। 2120 प्लस 2200, अब इसे जोड़ दो, कितना आएगा 0 2 नहीं 0 2 तो 2 होगा, अभी 2 1 3 और 2 2 कितना आएगा 4, इतना मीटर स्क्वायर आपका पथ का क्षेत्रफल आया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।